आज हम महापुरुष आचार्य चाणक्य जी के कुछ प्रसिद्ध वचनों एवं विचारों को व्यक्त करने वाले हैं। कृपया ध्यान से वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा, जिससे आपको अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पहचानने में मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी व्यक्ति का भविष्य उसकी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर मत आंकिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वो काले कोयले को चमकदार हीरे में बदल सकता है। वाणी की पवित्रता और मन की, इंद्रियों की और एक दयालु हृदय की आवश्यकता उस व्यक्ति को होती है जो दिव्य मंच पर उठने की इच्छा रखता है। बुद्धिमान व्यक्ति को सारस की भांति अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए और अपने स्थान, समय और योग्यता को जानकर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। पैसा आता है और चला जाता है, इसलिए युवा है। जीवन जाता है और आत्मा जाती है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। केवल एक चीज जो दृढ़ रहती है वह है आपका विश्वास। फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बच्चे को सावधानी से पालता है, क्योंकि उच्च मनोबल वाले शिक्षित व्यक्ति को ही समाज में सच्चा सम्मान मिलता है। कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती न करें जो हैसियत में आपसे ऊपर या नीचे हों। ऐसी दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं देगी। जिस व्यक्ति का आचरण दुराचारी हो, जिसकी दृष्टि अशुद्ध हो और जो कुटिलता के लिए प्रसिद्ध हो, उससे जो मित्रता करता है वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो कुछ भी करने के बारे में आपने सोचा है उसे कभी प्रकट न करें, लेकिन बुद्धिमान परिषद द्वारा इसे गुप्त रखें और इसे क्रियान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहें। सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता, दुर्भाग्य, अकाल या युद्ध के समय राजा के दरबार में या शमशान में हमारा साथ न छोड़े। ऐसे देश में निवास न करें जहां आपका सम्मान न हो, आप अपनी आजीविका नहीं कमा सकते, कोई मित्र नहीं है या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर दें, असफलता से डरो मत और उसका परित्याग मत करो। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। मूर्खता वास्तव में कष्टदायक होती है और यौवन भी कष्टदायक होता है, लेकिन इससे कहीं अधिक कष्टदायक होता है किसी दूसरे के घर में रहना। जो बीत गया उसके लिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए, नहीं हमें भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकी पुरुष केवल वर्तमान क्षण से निपटते हैं। सांप के दांत में, मक्खी के मुंह में और बिच्छू के डंक में जहर होता है, परंतु दुष्ट मनुष्य इससे अतृप्त है। एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है, जो न तो उसके पिछले सिरे को ढकती है और न ही कीड़ों के काटने से बचाती है। नियंत्रण में है और मृत्यु दूर है। अपनी आत्मा को बचाने का प्रयास करें। जब मृत्यु निकट हो तो तुम क्या कर सकते हो? वो जो हमारे मन में रहता है वो निकट है, हालांकि वो वास्तव में दूर हो सकता है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं है वह दूर है, भले ही वो वास्तव में पास हो। नैतिक उत्कृष्टता व्यक्तिगत सुंदरता के लिए एक आभूषण है। धर्मी आचरण, उच्च जन्म के लिए, सीखने में सफलता और धन के लिए उचित खर्च। किसी व्यक्ति की उत्पत्ति का अनुमान उसके व्यवहार से, उसके मूल स्थान का उसके स्वर से और उसके भोजन के सेवन का अनुमान उसके पेट के आकार से लगाया जा सकता है। पृथ्वी सत्य की शक्ति द्वारा समर्थित है। ये सत्य की शक्ति है जो सूर्य को चमकाती है और हवा चलती है। वास्तव में सभी चीजें सत्य पर टिकी हुई हैं। अपने व्यवहार में बहुत ईमानदार न हो, क्योंकि जंगल में जाकर आप देखेंगे कि सीधे पेड़ कट जाते हैं और टेढ़े खड़े रह जाते हैं। हमें सदैव वही बोलना चाहिए जो उस व्यक्ति को प्रसन्न करे जिससे हम कृपा की अपेक्षा रखते हैं। जैसे शिकारी जब हिरण को मारने की इच्छा करता है तो वो मधुर गीत गाता है। एक विद्वान व्यक्ति लोगों द्वारा सम्मानित किया जाता है। एक विद्वान व्यक्ति अपनी विद्या के लिए हर जगह सम्मान पाता है। वास्तव में विद्या का सर्वत्र आदर होता है। जो मनुष्य सभी प्राणियों के लिए दया और करुणा रखता है वो निश्चित रूप से धार्मिक है। उसे अपनी धार्मिकता साबित करने के लिए किसी धार्मिक प्रतीक या चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। जहाँ ये 5 व्यक्ति न हो, वहाँ एक भी दिन न रुकें। एक धनी व्यक्ति, एक वैदिक विद्या में पारंगत ब्राह्मण, एक राजा, एक नदी और एक वैद्या।
वो जो नाशवान के लिए जो अविनाशी है उसे त्याग देता है, जो अविनाशी है उसे खो देता है, और निस्संदेह उसे खो देता है जो नाशवान भी है। कठोर लोगों को नर्म बनाना है, दूर वालों को अपनी ओर आकर्षित करना है। यदि वे हमारा बुरा करें तो अपना लक्ष्य समझकर भी हमें उनसे सदा प्रेम रखना चाहिए। ज्ञान पवित्र कामधेनु के समान है और उस वृक्ष के समान है जो हर मौसम में फल देता है। अज्ञात क्षेत्रों में ये सुरक्षा प्रदान करता है और आपको पुरस्कार प्रदान करता है। मनुष्य अकेला पैदा होता है और अकेला ही मरता है, और वो अपने कर्मों के अच्छे और बुरे परिणामों को अकेले ही भोगता है, और वो अकेला ही नरक या परमधाम जाता है। आध्यात्मिक शांति के अमृत से संतुष्ट लोगों को जो सुख और शांति प्राप्त होती है, वो लालची व्यक्तियों को बेचैनी से इधर उधर घूमने से नहीं मिलती है। ब्राह्मण की ताकत उसकी विद्या में है, एक राजा की ताकत उसकी सेना में है, एक वैश्य की ताकत उसके धन में है, और एक शूद्र की ताकत उसकी सेवा के दृष्टिकोण में है। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वो ये है कि मनुष्य जो कुछ भी करने का इरादा रखता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करना चाहिए। धन्यवाद।